Assalamualaikum everyone, this is Waqas Mushtaq and you are watching my vlogs. Well, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि 86 से अब 92 पे मैं चला गया हूँ और थैंक यू अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं इवन दो कि अब अच्छा है लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है जब आपको सुनने को मिलता है कि समवन इज़ लाइकिंग योर व्लॉग। वेल जैसे कि लास्ट टाइम मैंने अपना व्लॉग बनाया था दैट वाज ऑन द टॉपिक दैट वाज द कंजप्शन ऑफ सोडियम के अगर आप सोडियम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या रिस्क की फैक्टर्स रहते हैं और अगर आप कम सोडियम को कंज्यूम करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। सेम इज़ टुडेज़ टॉपिक। जब हम सोडियम की बात कर सकते हैं तो हम चीनी शुगर कैसे भूल सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न जो मैं आज का व्लॉग आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वाइल कंज्यूमिंग शुगर। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका आज का ये व्लॉग जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिसमें हम बताते हैं कि शुगर का ज़्यादा इंटेक आपके लिए गलत है। सो लेट्स गो। वेल, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये हर एक बंदा जानता है कि जब आप शुगर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो शुगर के इंटेक के वजह से आप सबसे पहले वेट गेन करते हैं। देखिए, चीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को फुलाना स्टार्ट कर देती है, आप हैवी होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग शुगर इन हाई रेशियोज, हाई क्वांटिटी, तो हम में एक रिस्की फैक्टर डेवलप होता है जिसे हम नाम देते हैं वेट गेनिंग का। तो चाहे हम चाय में चीनी लेते हैं, चाहे हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चाहे हम पेस्ट्रीज खा रहे हैं, चाहे हम कोई भी स्वीट आइटम खा रहे हैं, उनमें चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीनी का इंटेक कम से कम रखें, क्योंकि देखें वेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल लाजमी करना होता है। बेशक आप अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज़ आप गुजार रहे होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं क्यों अपनी नफ्स मारूं, मैं क्यों डाइट करूं, लेकिन फिर एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब आपको डॉक्टर कहता है कि अब एक ऐसे स्टार्वेशन पीरियड पे आप चले जाएं जहाँ पे आपका चीनी का इंटेक कम होता है। So I recommend, even articles recommend, even researchers recommend, even whatsoever you are going to Google about recommends कि चीनी का इंटेक कम रखें ताकि जो वेट गेनिंग का इशू है वो कम से कम चांसेस बन सके। वेल, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि शुगर के इंटेक की वजह से आप डिफरेंट हार्ट डिजीज़ में पड़ जाते हैं। वेल, आई एम जस्ट हैविंग वन आर्टिकल विद मी और ये मैं आर्टिकल आपको ज़रूर बताऊँगा। इस आर्टिकल के मुताबिक ऑलमोस्ट 30,000 पीपल फाउंड दैट हु कंज्यूम 70 to 21% of calorie from added sugar had a 38% greater risk of dying from heart disease। देखें, हमारे लिए एज अ इंडिविजुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को फिट रखें, हम अपने आप को हेल्दी रखें। और ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम शुगर का इंटेक अपना कम रखते हैं। और ये मैं उस आर्टिकल से आपको पढ़ के बता रहा हूँ जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि इट इज़ एज कम्पेयर टू दोज कंज्यूमिंग ओनली 8% ऑफ द कैलोरीज फ्रॉम अ शुगर एडेड आइटम्स दे इंटेक। तो कोशिश करें कम से कम शुगर का इंटेक रखें। आई नो कि एक होता है ना, क्रेविंग होती है आपको शुगर की, तो उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा कि आप शुगर की क्रेविंग को किस तरीके से कम कर सकते हैं। लेकिन काइंडली किसी भी तरीके के अपने आप को हार्ट डिजीज़ में इन्वॉल्व ना करें। बाकी नसीब की बात है, इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ लिखा हुआ होता है वो होके रहता है। लेकिन इट इज़ माई सजेशन, इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि कोशिश करें कम से कम शुगर का इंटेक लें। इवन दो कि बच्चों से जब आप स्टार्ट लें ना तो चॉकलेट आइटम्स उनको कम खिलाएं, जेलीज उनको कम खिलाएं। हमारे यहाँ बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है, बच्चों के हाथों में चॉकलेट्स हैं। गर्ल्स लव चॉकलेट, लेकिन दे डू नॉट हैव द आइडिया कि इसके क्या एक कॉन्स हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो काइंडली लिमिटाइज द इंटेक ऑफ शुगर। डू यू पीपल हैव द आइडिया कि शुगर के इंटेक की वजह से आपकी स्किन की एक्ने बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को एक इशू है आजकल, हर एक यंग आप बंदे को देख लो,
दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू के उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है। एक्नी वो ये कहते हैं कि हम पानी पीते हैं, हम बहुत अच्छा सोप यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा फेस वॉश यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एक्नी ऑन द फेस। जब आप शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगेन आई एम हैविंग वन मोर आर्टिकल अबाउट इट कि फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि स्टडी इज इन 2300 teens demonstrated that who frequently consumed added sugar had a 30% of greater risk of developing acne। टीनेजर से ये चीज़ स्टार्ट होती है। टीनेज में वैसे ही एक एक्ने का इशू बनता है when they are going to step in the adultery phase, लेकिन they really don't have the idea कि शुगर का इंटेक उनकी स्किन को एक्ने की तरफ लेके जा सकता है। और वो तमाम बंदे जिनके चेहरा पहले से ही एक्ने से भरा पड़ा है, तो काइंडली कोशिश करें कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में शुगर की कंजप्शन कम से कम। अच्छा जी, अगला मैं आपको ये बताऊंगा, एक और रीज़न आपके सामने मैं रखूंगा कि आई एम जस्ट हैविंग दिस आई एम हैविंग माई लैपटॉप विद मी, दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको उस आर्टिकल्स को पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता चल सके। अब जब कुछ पढ़ रहे होंगे, जब मैं रिसर्च रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड कुछ सर्च आउट करता हूँ, तो अब मैं सोचता हूँ कि इसको भी मैं अपने ब्लॉग्स में शामिल करूँ ताकि वो तमाम लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं दे शुड बेटर अंडरस्टैंड कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ायदा भी पहुँचा सकती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनको नुकसान भी दे सकती हैं। एक जो पॉइंट मैं आपको लेके चल रहा हूँ दैट इज़ इट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, लाइक टाइप 2 डायबिटीज़। Well, basically, again, there is a kind of article about it that a population study comprising over 175 countries found that the risk of developing diabetes grew by 1.1% for every 150 calories of sugar or about 1 can of soda, जिसे हम 10 packs cold drinks पीते हैं, consumed per day. Other studies have also shown that the people who drink sugar-sweetened beverages like juices, like fizzy drinks or whatsoever, including fruit juice, are more likely to develop diabetes. हम अपनी डेली रूटीन लाइफ बड़े अच्छे से गुजारते हैं, हमें खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमें जूसेस चाहिए, हमारी क्रेविंग हो रही है एंड वी डेफिनेटली वांट इट, लेकिन वी डैम केयर अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट। देखिए, मैं अगर आपको कुछ पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे सामने आर्टिकल मौजूद है और मैं आपको बाकायदा दिखाना भी चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हेल्थ लाइन पर है ये सारा कुछ, तो काइंडली अपने आप को डायबिटीज़ में मत डालें। कुछ लोग हैं जो हेरिडिटरी इशूज़ हैं, हेरिडिटरी की बेसिस पे आपको डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी स्वीटेंड आइटम्स की वजह से डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो काइंडली लिमिट में खाएं ताकि अच्छी से अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें। नेक्स्ट पॉइंट अगेन थोड़ा सा ख़तरनाक है और थोड़ा सा रिस्की है फॉर द इंटेक ऑफ शुगर पीपल जो ज़्यादा इंटेक रखते हैं चीनी का, कि इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। एक स्टडी है कि अ स्टडी इज ओवर 4,30,000 पीपल फाउंड दैट added sugar consumption was positively associated with increased risk of esophageal cancer, pleural cancer, and cancer of small intestine. Another study showed that women who consumed sweet buns and cookies more than 3 times per week were 1.42 times more likely to develop endometrial cancer than women who consume these foods less than 0.5 times per week. Research on this has been done कि अगर आप शुगर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो देयर आर मोर एंड मोर सिम्टम्स टू गेट इनटू अ काइंड ऑफ डिजीज़ जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जिसे हम कहते हैं कैंसर। तो काइंडली प्लीज़ अगेन मैं अपने हर पॉइंट के एंड पे आपको ये बताता जाता हूँ कि काइंडली इसको लिमिटाइज कर लें, काइंडली इसको कम कर लें, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आई डू केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इस व्लॉग के अंदर ये सारी बातें कर रहा हूँ। पुराने व्लॉग में मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहा था, इस व्लॉग में मैं इसके नुकसान आपको बता रहा हूँ। आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द पॉइंट्स और लोग मुझे सुन रहे हैं।
आई वॉन्ट कि मेरा ये व्लॉग, मेरा ये कंटेंट किसी और को फ़ायदा पहुंचा सके, और अगर मेरा ये कंटेंट किसी भी एक बंदे को फ़ायदा पहुंचा सकता है, सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर एंड मोर ब्लॉग्स लाइक दिस, सो दैट अ सिंगल इंडिविजुअल कैन बी फैसिलिटेटेड बाय माय वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये है कि वो तमाम लोग जो शुगर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, वो तमाम लोग जो चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जाना शुरू कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर, और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेक रखते हैं चीनी का, किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, व्हाट्सोएवर, उनका एक डिप्रेशन फेज में जाने का बहुत बड़ा चांस होता है। अगेन मैं एक स्टडी आपको बताऊंगा कि 8,000 पीपल ऑफ 22 ईयर्स showed that man who consumed 67 grams or more of sugar per day were 23% more likely to develop depression than man who eats less than 40 grams per day. Another study in over 69,000 women demonstrated that those with the highest intakes of added sugar had a significantly greater risk of depression compared to those who are doing it with the lowest intakes. देखिए, आज तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से किसी की रिसर्च, किसी का आर्टिकल, किसी का स्टडी बता रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं फ्लाई फ्लोन बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, या मैं अपने ब्लॉग को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट 92 सब्सक्राइबर्स, लेकिन स्टिल मेरे पास 92 सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, एंड आई वॉन्ट कि ये 92 सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के एक ज़रिया आपका ये भी है कि आप अपनी शुगर का इंटेक कम कर सकते हैं, ताकि आप एक डिप्रेशन के फेज़ में से निकल सके, या डिप्रेशन के फेज़ में स्टेपिंग ना करें, या अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन फेज़ के अंदर हैं तो शुगर का इंटेक उस डिप्रेशन को ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसको नॉर्मल ही रखने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और आई गेस कि ये आजकल की यूथ इस चीज़ के पीछे पागल है। स्किन इशूज़, एजिंग इशूज़। आपको पता है कि शुगर का इंटेक आपके फेस पर एजिंग एकदम से लेकर आता है। आपके चेहरे के ऊपर एकदम से पता चल जाता है कि एजिंग इफेक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगेन आई हैव वन मोर स्टडी ऑन दिस कि इन वन स्टडी वुमेन हु कंज्यूम्ड मोर कार्ब्स including added sugars had more wrinkled appearance than a woman on a high protein lower carb diet. देखिए, अगर आप हाई कार्ब्स ले रहे हैं इंक्लूडिंग शुगर, तो आपके चेहरे पे रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, और रिंकल्स आपके चेहरे पे बताता है कि यू आर गेटिंग एज्ड, या चेहरा आपका आपकी एज से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कम से कम कार्ब्स वाली चीज़ें खाएं, लो एडेड शुगर वाली चीज़ें खाएं, ताकि आपका जो ये फेस है ना, ये टाइट रहे इंस्टेड ऑफ कि रिंकल्स आ जाए। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट अच्छी रखें, कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएं, ताकि आप अपने फेस को एजिंग से, अपनी स्किन को एजिंग से बचा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। शुगर पेशेंट्स को हमेशा बॉडी जॉइंट्स में, बोन की जॉइंट्स में पेन रहता है, जिसको हम गाउट्स कहते हैं। अब कुछ लोग इसको गोट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको गाउट्स पढ़ते हैं। व्हाट्सएवर जो आपको सूटेबल लगता है आप इसकी प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग है GOUTS। इसको हम पढ़ते हैं गाउट्स। तो इसका रीज़न यही है कि जब हाई इंटेंसिटी आपकी ब्लड के अंदर शुगर चलता है, एक लेवल से इंसुलिन बढ़ता है, एनर्जी ड्रॉप होती है, उसकी बेसिस पे आपकी बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर पेन स्टार्ट होता है। तो ये भी एक रीज़न है जब आप शुगर का इंटेक अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करें। तो कोशिश ये, आपके घर का छोटा बच्चा, आप खुद, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, दोस्त, रिलेटिव्स, whoever, कोशिश करें पूरे रिकमेंड करें कि शुगर का इंटेक कम से कम, शुगर का इंटेक कम से कम करना आपको हेल्दी लाइफ दिखा सकता है।
आपको हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सके। इससे बेहतर कि आप डॉक्टर ही मना कर दें, इससे बेहतर ये नहीं कि उसकी इंटेंसिटी को आप खुद कम कर लें। उसकी इंटेंसिटी कम होने से आप हेल्दी हो जाएं, अच्छी हेल्थ हासिल करें। दिस इज़ अ रिकमेंडेशन ऑफ अ ब्रदर टू ऑल माई व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक माई टुडेज कंटेंट, सो डू share the rest of your friends, colleagues, relatives, और do subscribe to my channel। और इसके साथ साथ और मैं आपको क्या बताऊं कि आई रियली डोंट हैव द आइडिया कि मेरा अगला ब्लॉग क्या होगा, लेकिन देयर समथिंग इंटरेस्टिंग ही होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। और अभी तक मैं कहीं बाहर नहीं निकला, कुछ हैंग आउट नहीं किया, कुछ किया नहीं। दैट इज़ द रीज़न मेरे पास बाहर के हवाले से कोई कंटेंट नहीं है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट कंटेंट क्या होता है। तब तक इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.